नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी विद्यार्थी एनटीपीसी ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रेड 1 का तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम आप लोग का फिलहाल होने वाला है, तो ज़रूर देखें। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही मैच करने वाला है। बहुत जैसे एलपी में मैच किया, आरआरबी जेई में मैच किया। आरआरबी जेई में देखे होंगे आप लोग को, जब करवाएंगे प्रीवियस ईयर मतलब जो भी आएगा आंसर की उसका, तो आप लोग को पता चलेगा कितना हमारे क्लास से मिला है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप लोग जरूर करें। अगर टेक्नीशियन का भी तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी का भी वैकेंसी आ ही चुका है, मतलब आने ही वाला है, और एनटीपीसी का भी। ठीक है, उसका तो अब एग्ज़ाम भी होगा कुछ दिनों में, 2-3 महीना में, तो ज़रूर देखें अगर आप लोग इस सभी का फॉर्म भर चुके हैं तो। चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहा, उतना टफ लेवल का भी क्वेश्चन नहीं करना, एकदम इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट से थोड़ा सा और ऊपर जाना है, बस उतना हाई लेवल का हार्ड नहीं करना है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करिए जो 18 का गुणज है। अब क्या बोला है, 18 का गुणज, और क्या बोला है, 6 अंकों का सबसे छोटा संख्या होना चाहिए। तो 6 अंकों का सबसे छोटा तो पहले ये चेक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद 6 अंकों का सबसे छोटा ये है, इसको चेक करेंगे, यही है ना। उसके बाद ये चेक करेंगे, उसके बाद हम इस पे जाएंगे। हाँ, 3-3-6, ठीक है, 6 अंक का सब है, लेकिन क्या होना चाहिए, वो 18 से भाग होना चाहिए। अच्छा, जिसमें 18 से भाग लगेगा उसमें और किससे भाग लगेगा, तो आप लोग बोलिएगा जिसमें 18 से भाग लगेगा ना, उसमें 9 से भी लगेगा, उसमें 2 से भी लगेगा। तो पहला ही हम चेक करते हैं, सबसे छोटका ही बोला है ना। आप बोलिएगा सबसे बड़ के का है, टिक कर देंगे, क्योंकि छोटका बोला है। अगर 2 का ऑप्शन अगर होता है, ये दोनों आंसर मानी ये दोनों का दोनों 18 से भाग होता है, तो हमारा यही आंसर हुआ, क्योंकि ये छोटा है। ठीक ठीक है, अगर 2 को आंसर होगा तब ऑप्शन, क्योंकि हमें छोटा संख्या बोला है, 6 अंकों की छोटी संख्या। तो पहले देखते हैं क्या 9 से भाग लगेगा एकरा में। तो एकरा में जब अंकों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। क्या 1 में 9 से भाग लगता है? नहीं लगता है। इसका तो इस संख्या में भी 9 से भाग नहीं लगेगा। इसको जोड़ेंगे 6 1 7, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 7। क्या इसमें भाग लगेगा 9 से? नहीं लगेगा, तो इस संख्या में भी नहीं लगेगा। बस डायरेक्ट काटते जाना है। देखिए 8 1 9, इसमें 9 से भी लग गया, इसमें 2 से भी लगेगा, इसका मतलब इसमें 18 से भी लगेगा। अब देखिए इसमें भी लगेगा 9 और 2 दोनों से, इसमें भी, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बड़ा संख्या है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा था 6 अंकों का सबसे छोटा, तो यहाँ पर जो दिया है इसमें 6 अंकों का छोटा संख्या ये है, जिसमें 18 से भाग लग रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आता है, जरूर बनाइएगा। इतना का औसत ज्ञात करना। औसत क्या होता है, या माध्य, औसत बोले चाहे माध्य बोले, क्या होता है, जितना संख्या है सबको जोड़ के जितना संख्या उतना से भाग दे देंगे। जितना नंबर है सबको जोड़ दीजिए। 9 1 10, 10 7 17, 17 3 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 30 10 40, 40 10 50, कितना हो गया, 50 को हो गया। कुल क्या वो संख्या है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 को संख्या है, तो 10 से भाग कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। मतलब इसका जो माध्य आ जाएगा, औसत आ जाएगा, वो हमारा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5, जो कि हमारा ऑप्शन तीसरा में है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्विन से 2 गुना, अनिरुद्ध जो है अश्विन से 2 गुना तेज है। ठीक है, एक अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध को ए लिखती हैं, अश्विन को ए एस लिखते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन है, आसान तरीका देखिएगा। अश्विन से 2 गुना तेज है, अश्विन से 2 गुना, अश्विन अगर एक गुना काम करता है एक दिन में, तो 2 गुना काम करता है, 2 गुना तेज है। देखिए 2 गुना तेज नहीं दिख रहा है आप लोगों को, एक दिन में अगर ये एक काम करता है तो एक दिन में ही 2 काम करता है, 2 गुना तेज हो गया। ठीक है, आगे, तथा वे मिलकर एक काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं, तो अकेले अश्विन कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। पहले बोल रहा है कि दोनों को अगर मिला देते हैं ना तो कुल काम 14 दिन में होता है। अच्छा, दोनों को मिला देंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, ये करता है एक दिन में 2 काम, ये करता है 1 काम, तो दोनों मिल के एक दिन में करेगा कितना काम, 3 काम। दोनों मिल के अगर करेगा तो 3 काम, और कुल काम 14 दिन में खत्म होता है। तो इसका मतलब कितना काम रहा होगा, एक दिन में 3 और 14 दिन में कर दिया कंप्लीट, तो 42 काम पहले होगा। अब बोल रहा है इसी काम को अश्विन करना चाहता है। अश्विन तो एक दिन में 1 काम करता है, एक दिन में 1 काम करता है, तो 42 काम कितना दिनों में करेगा, 42 दिन में ही करेगा। इसका मतलब जो है अश्विन जो उस काम को करेगा वो 42 दिन में करेगा, जो कि दूसरा ऑप्शन है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत ही आसान होता है इस प्रकार का प्रश्न, जब भी एग्जाम में आए तो आप लोग को इसी प्रकार से बनाना है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन चौथा देखिएगा क्या है, यदि x अनुपात बाई 4 अनुपात 5 है। देखिए ये तो कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। एलपी और जेई में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब इतना आसान। ठीक है, और ये एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। x अनुपात बाई हमें दिया हुआ है, x अनुपात
बाई जो दिया हुआ है वो 4:5 जो दिया है ना, सभी चीज़ एकदम बेहतरीन ढंग से दिए। और बाई जेड भी दिया है, बाई दिया है तो फिर जेड भी दिया है, जो जो पता है लिख देते हैं। और जेड दिया है तो डब्लू भी दिया है, जेड दिया है तो डब्लू भी दिया है। आसान तरीका समझाएंगे, देखिएगा। अच्छा, एक्स वाई कितना दिया है, एक्स और वाई जो दिया है वो 4:5 दिया हुआ है, ठीक है, लिख दिए। और आगे देखते हैं, बाई और जेड 5:7, देखिए 5 अनुपात तो ही ये है बाई, तो जेड दिया है 7, तो बैलेंस है ही, डायरेक्ट जेड का लिखते हैं, बाई अनुपात 5:7। और जेड अनुपात डब्लू जो गया 7:9, जेड तो 7 है ही, बैलेंस में ही है, तो डब्लू हो जाएगा 9। सब इक्वले दिया है, बैलेंस करने का कोई ज़रूरी ही नहीं, पर हलवा क्वेश्चन बना दिया। हमसे पूछा है एक्स अनुपात डब्लू, एक्स कितना है 4 अनुपात में, डब्लू कितना है 9 अनुपात में, तो एक्स अनुपात डब्लू जो हो गया वो 4:9 हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक वस्तु पहले 6 सेकंड में 24 मीटर की दूरी तय करती है, दूसरे 4 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, तो औसत गति क्या है। औसत गति, एवरेज गति निकालना है ना, एवरेज स्पीड, ये वेलोसिटी स्पीड ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। तो एवरेज स्पीड होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है 24 मीटर यहाँ, 24 मीटर यहाँ, 16 मीटर यहाँ, 24 36 10 40, 40 मीटर है। कुल दूरी बटा कुल समय, यहाँ पे कितना समय लगेगा देखिए, तो आसान चीज़ है। समय बराबर समय लगा है यहाँ पे 6 सेकेंड, और यहाँ पे लगा है कितना 4 सेकेंड, 6 4 10 सेकेंड का समय लगा है। जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका जो एवरेज स्पीड हो गया वो 4 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन, पहला। चलिए अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है। 2 पेंसिल 4 पेन 8 रबर का मूल्य 12 रुपया है। देखिए कैसे बनेगा, 2 पेंसिल, ठीक है, पेंसिल प्लस 4 पेन, 4 पेन पीई कर देते हैं पेन को, प्लस 8 रबर, 8 रबर, सभी का जो दाम दिया है 12 रुपया दिया है। ये पी ई और आर क्या माने, ये है पी एक पेंसिल का दाम, ये है एक कलम का दाम, ये है एक रबर का दाम, ठीक है। तो 4 गो रबर का इतना हो जाएगा, 4 गो पेंसिल कलम का इतना, 8 गो रबर का इतना, 4 गो कलम का इतना, सभी लिख दिए हैं। और आगे फिर से दिया है 8 गो पेन, फिर से क्या है 8 गो पेन है, पेन के सामने पेन लिखेंगे, तो 8 गो पेन पीई, 10 गो पेंसिल, 10 गो पेंसिल, ठीक है, 10 गो पेंसिल है, हाँ तो 10 गो पेंसिल नदी लगता है देखने में, हाँ 10 पेंसिल, और 4 रबर प्लस 4 रबर, 4 रबर, इसका जो दाम है वो 36 है। बहुत आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। ये एनटीपीसी का तो क्वेश्चन है, एसआई का क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा क्या है, 3 पेंसिल 3 पेन और 3 रबर का दाम, 3 पेंसिल 3 पेन प्लस 3 रबर, इसका दाम कितना हुआ ये पूछा है। सबसे आसान क्या कीजिए, सभी को जोड़ दीजिए, पेंसिल को जोड़ेंगे तो 18 गो पेंसिल आ जाएगा, अब प्लस 12 गो पेन, 12 गो पेन होगा ना, पेंसिल 18 हो जाएगा, गलत तो नहीं है, 10 गो पेंसिल आई जा, और 2 गो पेंसिल आई जा, शुरू में 2 गो पेंसिल था, अरे यार यहाँ पे 2 गो पेंसिल था, गलत लिखे थे, ठीक है, यहाँ पे 2 पेंसिल था, 10 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 पेंसिल कितना हो जाएगा 12 गो पेंसिल आई जा, 12 गो कलम ऐजा पेन, ठीक है, 12 गो पेन अब प्लस 12 गो रबर, टोटल कितना दाम हो जाएगा, टोटल जो दाम हो जाएगा 48 रुपया। अच्छा हमें सब में कितना चाहिए, 3 3 चाहिए, तो सब में 12 12 है, 4 से भाग करेंगे 3 3 हो जाएगा, तो 3 पेंसिल 3 पेन, ठीक है, अब प्लस 3 रबर, इसका कितना हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो 4 का 4 4 2 8 12 रुपया, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। इतना सब थोड़ी करने का था, यहाँ पेंसिल क्या गो 10 गो, यहाँ पेंसिल क्या गो 2 गो 12 गो, आप पे कलम 8 4 12, रबर 8 4 12, 48 रुपया 12 12, हमको 3 3 पुराना है, 4 से भाग करेंगे आंसर। ये तो समझाने का तरीका है कि हाँ ये सभी चीज़ दिखना चाहिए कि बच्चा को ऐसे हो रहा है, ठीक है। देखिए कितना कम समय में हम लोगों ने अभी तक 6ठा क्वेश्चन तक कर लिया है। अब आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 7, ठीक है। किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 है, महिला कर्मचारी को 4200 है,
पुरुष कर्मचारी का जो औसत वेतन है वो 1200 रुपये है। महिला कर्मचारी का जो औसत वेतन है वो 4200 है। कितना है? 4200 है। सभी कर्मचारी कुल महिला और पुरुष सबको मिला देते हैं तो कुल जो वेतन का उसका है औसत वेतन कुल वो 5000 है। क्वेश्चन में पूछा है उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत, मतलब पुरुष कितना प्रतिशत है ये बताना है। अच्छा, पुरुष और महिला का ना यहाँ से अनुपात निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ से अनुपात निकाल सकते हैं किसका? पुरुष और महिला का। चलिए अनुपात निकाल लेते हैं। जब घटाएंगे तो 42 में से 50 की कितना हो जाएगा? यहाँ पे 800 हो जाएगा। कितना? 800। और यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 200। कितना आ गया? 200। काटने का मन है काटिए, नहीं तो छोटा ही मान है नहीं भी काटेंगे चलेगा। 1:4। अगर महिला जो है वो 1 अनुपात में है तो पुरुष जो है वो 4 अनुपात में। हमसे क्वेश्चन में पूछा है पुरुष का, किसका? देखिए पुरुष का पूछा है, यहाँ पे गोला कीजिए पुरुष का। पुरुष तो कुल 4 अनुपात में है। कितना में? टोटल है कितना? टोटल 5 गो है ना, 5 अनुपात में। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना। ठीक है, यहाँ से अब काटेंगे तो 20 और 20 चौके 80, मतलब पुरुष का जो संख्या है वो 80% है। कितना है? 80% है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा सभी क्वेश्चन। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? इतना का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? इतना का मान ज्ञात करना है। अब देखिए आप लोग को हम समझाए थे कल या परसों की क्लास में 56 वाला क्वेश्चन, सब 56 लेके आए थे और सभी जगह प्लस था ना, बस वहाँ समझाए माइनस वाला भी, तो ये वाला तो बन जाना चाहिए। तो 50 है तो इसका टुकड़ा कर लेना है। 50 का टुकड़ा करना, ये कितना 30 था ना, 30 का टुकड़ा ऐसा करना है कि उसके बीच फैक्टर भी हो और उसके बीच का जो अंतर हो वो 1 का हो। जैसे 6×5 = 30, 6 और 5, देखिए 30 भी पुर गया और इसके बीच डिफरेंस कितना का है? 1 का है। क्वेश्चन में पूछा है इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है? हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक बार इसका जब मान ज्ञात करना है तो अगर माइनस है सभी जगह, जब सभी जगह माइनस है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा छोटका हो जाएगा। छोटका 5 है तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता प्लस रहता तो आंसर क्या होता? अगर प्लस रहता तो आंसर 6 हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 9 है। और हाँ, ALP का जो भी 25 से लेके 29 तक एग्जाम हुआ था, ऑल सभी शिफ्ट का पूरा वीडियो अपलोड है आप लोगों के सामने सभी है, जाके देख ले चैनल पे। अगर नहीं मिलता है तो मैं अभी आप लोगों के साथ वो आप लोगों को कहिएगा तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई बस इस क्लास खत्म होने के बाद पूरा का पूरा अपलोड है। और SI का भी पूरा का पूरा क्वेश्चन तैयार है, बस आप लोगों के साथ उसको हमें डिस्कस करना है डेली का। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर कितने वर्ष में 400 की राशि का ब्याज 450 हो जाएगा? ठीक है, तो P कितना है? 400 रुपया है। ठीक है, समय कितना है? तो समय पूछ रहा है कितने समय में, तो X समय में। गुना रेट कितना है? 5%, बटा कितना हो जाएगा? बटा 100। फॉर्मूला तो बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज। क्वेश्चन में बोला क्या है कि 400 का राशि जो है 400 राशि का ब्याज जो है 450 हो जाए। ब्याज ही हो जाए कितना? 450, ब्याज 450। बस यहाँ से समय का मान निकाल देंगे। 2 0 से 2 0, 5 से 5 9 45। तो x बराबर जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? ये काटेंगे 2 से 45, 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आ गया 45/2। तो x बराबर जो आ गया वो 22.5 आ गया। मतलब 22.5 साल में 5% के रेट से कोई धनराशि जो है, ठीक है, कितना हो जाएगा वो? 450 ब्याज हो जाएगा, 400 रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात आरंभ में 9:2 था। आरंभ में अगर देखा गया तो रेत और सीमेंट का जो अनुपात था वो 9:2 था। कितना था? 9:2 था। ठीक है, भी अलग से मिश्रण में 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाने के बाद रेत में सीमेंट और रेत और सीमेंट का अनुपात 4:1 हो गया। अब देखिए मात्रा क्या है, अलग अलग मिला दिया है। अगर सेम मिलाता तो आप लोग को रेशियो वाला मेथड तो बतेबे किए हैं क्या, कि मानिए ये 4:1 हो गया, इसमें भी मिलाता 20 किलो, एक मिलाता 20 किलो, तब आसान तरीके से निकाल लेते आरंभ में कितना क्या था। ठीक है, और रेशियो भी देखते हैं बराबर है या नहीं होता तो बराबर कर देते। बराबर करने का आसान तरीका हम सिखा दिए थे। अब क्या बोला है कि ये तो 4:1 हो जाता है अनुपात, कब? जब इसका 20 किलो मिलाते हैं, रेत का 20 किलो मिलाते हैं और इसका सीमेंट का जो है वो 10 kg मिलाते हैं तब। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आसान तरीके से आप लोग सॉल्व करने के लिए इसका भी तरीका सिखाएं। इसका गर्दन पकड़ लीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, कितना हो जाएगा?
4 दूना 8, ठीक है। और इसको इससे कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, 10 चौके 40 हो गया। अब यहाँ भी ले लीजिए इसका इसका किसका, अब इसका गर्दन पकड़ लीजिए, 4 अनुपात एक ही बोला ना। इसका 9 का, इसका 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 1 का 20 से करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बस हो गया आंसर। देखिए कैसे, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 9 में से 8 गया तो 1 का अंतर है, 1 अनुपात बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कितना का अंतर है इस दोनों के बीच का, यहाँ जो है 20 का अंतर है। इसका मतलब 1 अनुपात का मान 20 आ गया। कितना, 1 अनुपात का मान 20। क्वेश्चन ने पूछा है मिश्रण में सीमेंट की आरंभिक मात्रा क्या थी। सीमेंट का आरंभिक मात्रा तो 2 अनुपात में था, तो 1 अनुपात का मान 20, तो 2 अनुपात का कितना हो जाएगा मान, 2 अनुपात का मान हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा, 40। इसका मतलब मिश्रण में आरंभिक मात्रा जो था वो 40 केजी था। कितना था, किसका, सीमेंट का मात्रा 40 किलो था। इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं है। एक्स वाई मान के भी बनाइएगा तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाएगा, इसलिए आप लोग यही तरीका बनाइए। एक्स वाई मान के भी आसान है कि शुरू में था ये कितना, 9:2 था ना, तो इसका अगर 9x तो ये था 2x। जब रेत मिलाया गया 20 किलो और सीमेंट मिलाया गया 10 किलो, जब 10 किलो ये मिला दिए 20 और 10 किलो, तो ये जो बढ़ के अनुपात हो गया वो कितना हो गया, 4:1 हो गया। बस यहाँ से x का मान निकालिए, तो यहाँ से x का जो मान निकलेगा आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 20 निकलेगा। कितना, 20। आरंभ में कितना था, ये सीमेंट 2 अनुपात में था, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 2 गुना 20 मतलब 40। दोनों सेम ही तरीका है, लेकिन ये तरीका में एक्स बाई मानना नहीं पड़ता है। जैसे सही लगे उस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।